नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चने की फसल में सिंचाई करने जा रहे हैं तो यह जानकारी आपके बहुत काम की हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आज के जो वीडियो में हम चने की फसल में सिंचाई की जो मुख्य सावधानियां हैं उनके बारे में बारीकी से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आगे भी आपको चने से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, नई नई वैरायटियों की जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहें हमारे साथ आखिर तक। चने की फसल की जो पहली मुख्य सावधानी है वो है कि हम चने की फसल में सिंचाई कितने दिन की अवस्था में करें। यहाँ पर बहुत किसानों के बीच में बहुत विरोधाभास है। हमारे कुछ किसान 2 सिंचाई करते हैं और कुछ किसान 1 सिंचाई करते हैं। तो दोस्तों हमें पहले तो ये तय करना है कि हमें सिंचाई कितने दिन की अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमूमन जो चने के अंदर जो सिंचाई की जाती है वो 35 से 45 दिन के अंदर की जाती है और एक ही सिंचाई की जाती है। क्योंकि जो चने की जो खेती है, अधिकतर जो 95% किसान चने को शिडिल से ओर कर या शिडिल से इसकी बुआई करते हैं और 5 से 6 इंच की गहराई पर बीज को डालते हैं, तो वहाँ नमी बनी रहती है। और चने की जो फसल है वो बहुत ही कम नमी में चलती है। अब इस सत्र में अधिकतर किसानों ने जो चने की बिजाइयाँ की है वो बरसात की नमी में की है, और अभी की स्थिति में ये बन रही है दोस्तों कि आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। इस प्रकार के लड्डू बने हुए हैं। अब जिन्होंने बरसात की नमी में बिजाई की है और इस प्रकार के लड्डू बने हुए हैं, तो चने की फसल को अभी पानी नहीं चाहिए दोस्तों। और ये जो चना आप देख रहे हैं सामने, ये अभी की स्थिति में 28 दिन का हुआ है। और इसका जो बीज है, इसका बीज हमने 5 से 6 इंच की गहराई में डाला हुआ है और 3 से 4 इंच की गहराई में लड्डू बन रहा है। अच्छी खासी ज़मीन के अंदर नमी है, तो अभी की स्थिति में इसको पानी की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो चना है शुरुआती अवस्था में जितना तनाव में रहता है, जितना तनाव में जाता है, उतना ही इसका जो तना है वो मजबूत बनता है और इसके अंदर फुटाव आते हैं। और अमूमन जो चने का जो विकास होता है, चने में जो वृद्धि होती है वो 45 से 65 दिन के बीच में होती है दोस्तों। जब मौसम में ठंडक होती है तो उस ओस में ही ये काफ़ी अच्छा चलता है। तो बरसात की नमी में अगर हमने बिजाई की है तो आप इसको 40 दिन के आसपास पहली सिंचाई करें। और अगर आपने कुएं का पानी या बोर का पानी से खेत को रेल कर और उसके बाद बिजाई की है और आपकी ज़मीन हल्की है, तो आप 20 दिन के अंदर भी सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि वो जो नमी है कुएं के पानी की या बोर के पानी की वो जल्दी चली जाती है। और ये जो बरसात की नमी है, ये देख लीजिए दोस्तों, 28 दिन का चना हो गया है और उसके बाद भी पर्याप्त नमी खेत के अंदर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में और चने को इतनी ही नमी की आवश्यकता होती है दोस्तों। और 28 दिन की स्थिति में इस चने की स्थिति देख लीजिए आप, अच्छा खासा चल रहा है और कहीं से कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चना तनाव में है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में चना जितना ऊपर विकास करता है उतना ही नीचे भी विकास करता है दोस्तों। अपनी जड़ों का भी विकास करता है, जड़ों को मजबूत करता है, तने को मजबूत करता है, फुटाव निकालता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर बरसात की नमी में बिजाई की गई है वो चने में 40 दिन के आसपास ही सिंचाई करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चाहे आपने 16 इंच पे लगाया हो या आपने 18 इंच पे लगाया हो, 14 पे लगाया हो या 9 पे लगाया हो। 9 वाले तो फिर भी ऐसे ही 9 इंच वाले, 10 इंच वाले, 12 इंच वाले तो ऐसे ही बेफिक्र रहें, क्योंकि आपके चने तो पूरे मिल ही जाने हैं।
लेकिन जो 18 इंच वाले, 16 इंच वाले, जिन्होंने 18 इंच पर, 16 इंच पर, 14 इंच पर बिजाई करी है, वो थोड़े चिंतित होते हैं। तो आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। ये यहाँ पर इस प्रकार से ज़मीन के अंदर इतनी नमी है, इस प्रकार से लड्डू बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 40 दिन के आसपास ही, 35 से 40 दिन या 45 दिन के बीच में ही सिंचाई करें, तो उसका फ़ायदा दोस्तों हमें आगे जाकर मिलेगा। चने की फसल में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो सावधानी है, वो एक चने की फसल में जो सबसे मेन जो समस्या आती है, वो उकठा रोग की आती है। और उकठा रोग अधिकतर कब आता है दोस्तों? जबकि हम सिंचाई करते हैं, क्योंकि हमारे जो 70 से 80% किसान जो चने की खेती करते हैं, वो चने के अंदर खुला पानी देते हैं। और जहाँ भारी ज़मीनें होती है और समतल खेत होते हैं, वो मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी लेती है और चना इतना पानी सहन कर ही नहीं पाता। वो चने लाल पड़ जाते हैं या चने में उकठा रोग आ जाता है। चने मुरझा मुरझा कर अपने आप सूखने लगते हैं। आज एक पौधा, 2 पौधा, 3 पौधा, 1 घेरा, 2 घेरा, और पूरे के पूरे खेत ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो हम हमारी फसल को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अब सावधानी ये है दोस्तों कि हम सिंचाई करने से पहले जो चने के लिए सबसे बढ़िया फंगीसाइड है, वो रोको फंगीसाइड है। तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसका उपयोग हमको कैसे कर सकते हैं? जहाँ पर अगर ज़्यादा उकठा रोग की समस्या नहीं आती है, तो वहाँ हम यूरिया ले सकते हैं। और यूरिया में 250 से 300 ग्राम पर बीघा के हिसाब से रोको फंगीसाइड उसमें मिलाकर फेंक कर और सिंचाई कर सकते हैं। तो रोको फंगीसाइड उकठा रोग के लिए सबसे बढ़िया फंगीसाइड है। क्योंकि दोस्तों समस्या मिट्टी से है, तो अगर हम फंगीसाइड अगर मिट्टी में अगर इसको फेंक कर देंगे, तो वो जो फंगीसाइड है वो सीधा का सीधा जड़ तक जाएगा दोस्तों। और कोई सी भी दवाई हो गई, कोई सा भी फंगीसाइड हो गया, जो जड़ से ऊपर तक आ सकता है, चोटी तक आ सकता है। लेकिन आप स्प्रे करते हैं ऊपर, तो ऊपर से वो जड़ में किसी भी स्थिति में नहीं जाएगा दोस्तों। नीचे से ऊपर आ जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ज़मीन से ही अगर फंगीसाइड देंगे, और समस्या भी ज़मीन के अंदर ही है, फंगस की समस्या है, तो वो उसको ख़त्म कर देगी। लेकिन यहाँ पर वो किसान भाई ध्यान दें जिन्होंने ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा भी एक फंगस है। और अगर आप फंगीसाइड देते हैं, तो आपका जो ट्राइकोडर्मा वाली जो फंगस है, उसको ये फंगीसाइड ख़त्म कर देता है। तो हमारे बहुत सारे जो किसान भाई है ट्राइकोडर्मा का उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन तुरंत ही उसके थोड़े दिन बाद ही फंगीसाइड का उपयोग कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो ट्राइकोडर्मा वाली जो फंगस है वो ख़त्म हो जाती है। तो जिन्होंने ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया है, उनको फंगीसाइड लेने की आवश्यकता नहीं है। ट्राइकोडर्मा जो मित्र फंगस है, वो दुश्मन फंगस को ख़त्म कर देती है, और वो धीरे 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 मिट्टी के अंदर अपनी संख्या बढ़ाती रहती है और पूरे खेत में एक जाल बिछा लेती है, जिससे कि उकठा रोग की समस्या नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में जिन्होंने ट्राइकोडर्मा का पहले उपयोग कर लिया है, तो वो लोग फंगीसाइड का उपयोग ना करें। अब सिंचाई करने से पहले दोस्तों अगर हम एक दानेदार कीटनाशक भी ले लें, तो चने की फसल के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों ज़मीन के अंदर कई प्रकार के कीट हैं जो कि सिंचाई करने के बाद और ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो अगर हम फेप्रोलिन या क्लोरीफास कीटनाशक लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, या फिर कोरोजन के टेक्निकल वाला भी कीटनाशक दानेदार में आता है, तो वो भी ले सकते हैं। तो हमारा रोको फंगीसाइड और एक दानेदार कीटनाशक, इन सबको मिक्स कर कर और ज़मीन में छिटक कर उसके बाद सिंचाई करते हैं, तो हमें इधर उकठा रोग की, फंगस की और ज़मीन के अंदर कीटों की ये समस्याएं नहीं आएगी। और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी दिनों तक आपको इल्ली की समस्याएं भी बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इल्ली है वो भी ज़मीन के अंदर ही से ही उत्पन्न होती है। तो अगर शुरुआती अवस्था में ही अगर हम ज़मीन के अंदर के कीटों का खात्मा कर देंगे, तो हमें ज़मीन के अंदर से हम सुरक्षित हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे जो
ऊपर के जो स्प्रे हैं 2 स्प्रे ऊपर के रहेंगे, 2 या 3 स्प्रे हमारे बाद में ऊपर के रहेंगे, तो वो हम करते रहेंगे। लेकिन अगर हम ज़मीन, अब ये सब सिंचाई से पहले कर सकते हैं। अब आपने सिंचाई के समय अगर ये सारी चीज़ें नहीं डाली तो बाद में आपको बहुत महंगे महंगे फंगिसाइड, एलिएट जैसे महंगे महंगे फंगिसाइड डालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा आपका खर्चा होगा और उसके बाद रुकेंगे भी नहीं दोस्तों, क्योंकि दवाई जड़ से चोटी तक आ सकती है, चोटी से जड़ तक नहीं जा सकती दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में हम कीटनाशक का भी उपयोग कर सकते हैं। अगली सावधानी है दोस्तों कि चने के अंदर सिंचाई की कौन सी विधि बढ़िया है, फुहारों के माध्यम से या फिर खुला पानी। तो जो फुहारों के माध्यम से जो सिंचाई की जाती है चने के लिए वो सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ पर हम एक लिमिट से पानी दे सकते हैं। खुले पानी के अंदर हमारी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन दोस्तों खुले पानी में भी हम सावधानी रख सकते हैं कि बहुत देर तक खेत के अंदर पानी रमना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा खेत के अंदर पानी भरा ना रखें। अगर चने की फसल के अंदर आप बहुत समय तक अगर पानी भरा रखते हैं तो वहाँ पर आपके चने बैठ जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका जो पानी है स्पीड से दौड़े, जितना ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगा उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। और जितनी जल्दी आपकी जो क्यारियाँ हैं या खुले में जो जा रहा है जितनी जल्दी पिएगा उतना आपका फ़ायदे में है। पानी को ज़्यादा रमने ना दें, ज़्यादा क्यारियों को भर कर ना रखें। जैसे कि ऊपर से पानी छोड़ा, नीचे की तरफ 5-5 घंटे तक पानी भरा रहा, तो ऐसी स्थितियां चने की फसल के अंदर ना आने दें, क्योंकि चना पानी को बहुत कम सहन करता है। इसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, जितना कम पानी उतना अच्छा चना चलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी चने में सिंचाई की कुछ मुख्य सावधानियाँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ में अपना अनुभव किसानों के साथ शेयर करें कि आप कितनी सिंचाइयाँ करते हैं और कितने कितने दिन की अवस्था में करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ हमारे किसान भाइयों का अलग अलग तरीका है, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से सिंचाइयाँ की जाती है। तो यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। आप अपना अनुभव हमारे किसानों के साथ शेयर करें कि कैसी मिट्टी में कितनी सिंचाइयाँ ज़्यादा अच्छी रहती है। नमस्कार।